हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइंड ट्रेनिंग फॉर क्वालिटी लर्निंग। मतलब कि अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन किया जाए जिससे कि हम लोगों की लर्निंग में क्वालिटी निकल के आए, यानी कि हम लोग जो भी लर्न करें, जो भी हम लोग स्टडी करें, उसमें हम लोग को सक्सेस मिले। यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सक्सेस को हासिल कर सकें। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। माइंड ट्रेनिंग में सबसे पहला पॉइंट है हैबिट ऑफ 3 आवर्स इन वन सिटिंग। सबसे पहले तो हमें हैबिट बनानी है 3 घंटा एक सिटिंग में बैठने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम्स का, कोई भी एग्जाम्स का टाइमिंग कम से कम 2 से 3 घंटा तो होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो ये हैबिट बनानी है, मतलब 3 घंटे की एक ही सिटिंग में 3 घंटे की हैबिट बनानी है फॉर ऑल सब्जेक्ट ना। सभी सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे, हैबिट ऑफ 3 आवर्स इन वन सिटिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा कम से कम हम लोग जो है हैबिट बना लें। ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चंस विद टाइमर, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को सब टाइमर के साथ सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, टाइमर के साथ सॉल्व करने से हमारे कुछ फायदे होते हैं। पहला तो ये फायदा होता है कि टाइमर लगा रहता है तो हमारा डिस्ट्रैक्शन कम होता है, मतलब कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर मान लीजिए व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, इंस्टा पे कोई मैसेज आ गया इन बिटवीन, तो हमारे माइंड में ये क्लिक करता है कि भाई हमने टाइमर लगाया हुआ है, इस टाइमर पे, इस टाइम पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही मैं उठूंगा। तो इससे डिस्ट्रैक्शन कम होता है। दूसरा, टाइमर लगाने से क्या होता है कि आपको एमसीक्यूज का लेवल पता चलता है कि भाई कितने सब्जेक्ट में आपको कितना समय लग रहा है, मैथ्स में कितना समय लग रहा है, इंग्लिश में कितना समय लग रहा है। हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम अलग अलग से पता चलता है। और टाइमर लगाने से आपको ये रहता है कि मतलब एक ही सिटिंग में आपकी हैबिट बन जाती है। एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी एक ही सिटिंग में हैबिट बन जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी अकॉर्डिंग काम करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मिनिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली वाया मिक्स पीडीएफ्स एंड चैप्टर वाइज पीडीएफ्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पहले सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। नहीं, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। आप जो है स्टार्ट करना, पहले दिन से ही स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ये टारगेट बनाइए। और जैसे आप मिक्स पीडीएफ, यानी कि जैसे अगर आपको किसी दिन, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का मैंने सब्जेक्ट उठाया, तो मान लीजिए इंग्लिश का किसी दिन मिक्स पीडीएफ कर दिया, या चैप्टर वाइज पीडीएफ। जैसे नाउन, अगर इंग्लिश में आपने नाउन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया, नाउन के टाइप्स कर लिए, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो कर लिया आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आप उसको चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ सॉल्व कर लिया। तो पहले दिन से ही आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। मिनिमम 100 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करना है। कभी मिक्स पीडीएफ कर लिया या कभी चैप्टर वाइज कर लिया, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिल्टरिंग ऑफ बेस्ट क्वेश्चन एंड सेविंग देम पीवाईक्यूज ना। बेस्ट क्वेश्चन को फिल्टर करिए और उसको सेव कर दीजिए, पीवाईक्यूज में सेव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नोट ऑल न्यू क्वेश्चंस। सभी, जब भी आप, मतलब आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो जब भी आप कर रहे हैं तो उसके लिए पहले न्यू क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, न्यू क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहे हैं उसको अलग से एक कॉपी बनाकर नोट करिए। क्वेश्चंस इन विच यू डिड सिली मिस्टेक्स, वो क्वेश्चन जिसमें आपने सिली मिस्टेक की है उसे नोट करिए। एंड क्वेश्चंस इन विच यू वर स्टक, और वो क्वेश्चन जिसमें आप स्टक हुए हैं वो क्वेश्चंस को नोट करिए। कहने का मतलब है कि एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप कुछ न्यू क्वेश्चंस को टिक मार्क, जो जैसे आपको कोई न्यू क्वेश्चन लगा है तो उसको टिक मार्क कर दीजिए पहले उस समय। और कुछ जो क्वेश्चन में आपने हड़बड़ में गड़बड़ कर दी है, यानी कि सिली मिस्टेक कर दी है, मतलब आपको वो क्वेश्चन आता है और हड़बड़ी में आपने जल्दीबाजी में वो क्वेश्चन को मिस्टेक कर दिया है, तो वो क्वेश्चन को भी आप उस नोटबुक में कर दीजिए, राइट कर दीजिए। और वो क्वेश्चन जिसमें आप अभी स्टक हो गए हैं, यानी अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिए नोटबुक में, और बाद में उसे कॉन्सेप्ट बेस पर आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी प्लस पर डिस्काउंट कोड के लिए PMYT वैलिड कोड है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड लगाना ना भूलें। PMYT वैलिड है सभी कैटेगरी एग्जाम के लिए, जैसे कि UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, ND, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम्स एंड UGC नेट एंड नीट। अगर आप अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डिस्काउंट कोड PMYT लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं।
उसी तरह ही आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो PMYT कोड लगा करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। So students, just apply discount code PMYT to get maximum discount on Unacademy.